वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक मोस्ट कॉमन डाउट। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब से स्टेटस चेंज हुआ है स्टूडेंट के नए नए प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। कुछ स्टूडेंट के तो ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि आईएफएससी कोड चेंज। अब यहाँ पे मसला ये है कि बहुत सारा ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिनके छोटे छोटे बैंक अकाउंट में उन्होंने अपना अकाउंट ओपन कर रखा है और वही अकाउंट एनएसपी को प्रोवाइड किया है पेमेंट के लिए। मतलब कि पेटीएम बैंक बोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस बैंक बोल सकते हैं, जनधन खाता बोल सकते हैं और भी छोटे मोटे बैंक आप जिसको कह सकते हैं जो एक रूरल एरिया में होता है। वो सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, जिसमें आप सभी को पता है कि छोटे बैंक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्या एनएसपी की जो गाइडलाइंस है और जो पीएफएमएस का जो वैलिडेशन होता है, क्या पीएफएमएस एक्सेप्ट करेगी उस बैंक को, यही चीज़ जानेंगे। और मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि छोटे बैंक को बड़े बैंक में यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आईएफएससी कोड छोटे बैंक की चेंज हो जा रही है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट एनएसपी पे अपनी आईएफएससी कोड प्रोवाइड किया वो तो बिल्कुल भी चेंज हो जाएगी। तो फिर क्या उनका पेमेंट फेल हो जाएगा? ये सारी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर पहली बार चैनल को भी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम डिलीवर। वीडियो को हमारे जरूर लाइक करिएगा। सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करिए विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग और टाइम। सीधे चलते अपने स्क्रीन पे, लेट्स स्टार्ट। फाइनली दोस्तों आ चुका है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर। दोस्तों जैसा कि आपको इंट्रो में बताया, यहाँ भी बता रहा हूँ और दोस्तों ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जो स्टूडेंट यहाँ पे छोटे बैंक अकाउंट जैसे कि पेटीएम बैंक अकाउंट, जनधन खाता, पोस्ट ऑफिस बैंक और भी जो ग्रामीण बैंक होती हैं जो कि एक रूरल एरिया में ही सिर्फ चलाई जाती है, नेशनल बैंक नहीं होती है, उनके साथ कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कि उनके साथ कभी कभी यहाँ पे लिमिट अचानक सेट हो जाता है, इतने लिमिट से ज़्यादा उस अकाउंट में पैसे हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ये प्रॉब्लम है कि आप सभी को पता है कि छोटे बैंक को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े बैंकों में कन्वर्ट कर रही है, जिसकी वजह से उनकी आईएफएससी कोड सडनली चेंज होते जा रहे हैं। ऐसे में सोचिए कि अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको ये आईएफएससी कोड है, ये बैंक अकाउंट है, इसमें आपको पैसे भेजने हैं, बट अचानक उस बैंक की आईएफएससी कोड चेंज हो गई, तो वो अगर पैसे भेजेगा तो वो तो पैसे यहाँ पे आपके फेल तो होंगे ही, आपको ये पता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि स्टूडेंट का यहाँ पे एनएसपी ने साफ कर दिया है अकाउंट वैलिडेशन में, आईएफएससी कोड आइदर नॉट प्रेजेंट और करंटली इनएक्टिव इन टीबीएल बैंक ब्रांच। मतलब जो भी इनका बैंक ब्रांच है उसमें आईएफएससी कोड आपका या तो प्रेजेंट नहीं है या फिर आपका इनएक्टिव दिखा रहा है, जो पिछला वाला है, क्योंकि इनका जो बैंक करंट बैंक था वो बेसिकली मर्ज हो चुका है। मर्ज होने के बाद से नई आईएफएससी कोड ये अगर प्रोवाइड करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को तो वो पेमेंट करेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मेरा यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी मोड, मेरा हर चीज सही है, किसी का पेंडिंग है, किसी का नेम नॉट मैच है। और ऐसे में जैसे कि मैंने बताया था मेल करना है, वहां से रिस्पॉन्स आएगा, फिर बैंक का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी स्टूडेंट के पास कुछ इस तरीके के मैसेज आ रहा है और इस मैसेज का मतलब भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे दिया था, हेल्प डेस्क को यहाँ पे मेल किया था, हेल्प डेस्क एनएसपी की तरफ से, वहां से ये मेल का मैसेज यहां पे रिस्पांस आया कि ऑप्शन टू करेक्ट बैंक डिटेल्स विल बी मेड अवेलेबल आफ्टर बैंक डिटेल्स आर वैलिडेट। मतलब कि ये कह रहा है कि अभी बैंक वैलिडेशन का काम चल रहा है। बैंक वैलिडेशन का मतलब क्या होता है एक बार ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर अभी नहीं समझे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। बैंक वैलिडेशन का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप जो भी यहाँ पे बैंक प्रोवाइड किए हो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, वो एक बार एनएसपी चेक करती है कि सारे बैंक वगैरह वगैरह एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि उसके बाद से सारी चीजें आपकी फाइल चाहे वो डिजिटली कर लीजिए या हार्ड कॉपी कर लीजिए, वो सारे आपके पीएफएमएफ के ऑफिस मतलब पीएफएमएफ के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो आपका बैंक वैलिडेशन अगर नहीं होता है तो पीएफएमएफ जैसे ही अमाउंट सेंड करेगा, आपका बैंक जो अमाउंट में जो अमाउंट वो शेयर करेगा वो या तो फेल हो जाएगा या फिर जाएगा ही नहीं, या मतलब दुनिया भर के इश्यूज वहां पे शो करेंगे। और इस तरीके के स्टूडेंट के बार बार यहाँ पे आएंगे तो बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है। और आप सभी को पता है कि कभी भी पैसे भेजते हैं, चाहे अगर आप मैनुअली किसी को भेजें या फिर गवर्नमेंट आपको पैसे भेजती है, तो काफी ज्यादा बैंक वैलिडेशन मतलब बैंक का काफी ज्यादा चेक करती है कि जो बैंक आपने प्रोवाइड किया है वो रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। या टेक्निकल इशू भी हो सकते हैं जो आप यहाँ पे फील करते हो, गलती से कुछ और फील हो जाता है, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका यहाँ पे और भी इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पे एनएसपी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग यही बताई जा रही है कि अभी पीएफएमएस
पे अभी एप्लीकेशन बहुत स्टूडेंट का नहीं गया है, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के रिन्यूअल के एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय स्टेट नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर, इस तरीके के स्टेटस शो कर रहा है। और अभी बैंक वैलिडेशन का वर्क चल रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो जैसे ही बैंक वैलिडेशन का वर्क कंप्लीट हो जाता है, आपके प्रोफाइल सेक्शन में लॉगिन करोगे तो वहां पे अपडेट योर बैंक अकाउंट या चेंज योर आईएफएससी कोड, इस तरीके के, या अपडेट योर आईएफएससी कोड, इस तरीके के ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, जहां से आप क्लिक करके इजीली यहां पे सबमिट कर पाओगे। एक चीज और बता देता हूं, इन केस ऑफ अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है, जैसे कि सपोज डेट कभी कभी ऐसा होता है ना, हर एक केस में, हर एक स्टेट के लिए मैंने बताया था, किसी स्टेट में मिनिस्ट्री बहुत तेजी से काम करती है, किसी स्टेट की स्टेट नोडल ऑफिसर बहुत तेजी से काम करता है, किसी स्टेट नोडल ऑफिसर बहुत पहले काम करता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट थे कि आज एप्लीकेशन सबमिट किए और उसके 15 से 20 दिन के बाद से उनका स्टेट पे भी या डिस्ट्रिक्ट पे भी सारी जगह से उनकी एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जिनका उनका बिल्कुल तरीके से स्टॉप था। तो ऐसे में जो अब सभी को पता है कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी इफिशियंसी होती है, अपनी अपनी, क्योंकि किस स्टेट में बहुत अच्छे से काम होता है, कुछ स्टेट में सोए होते हैं लास्ट एट द एंड टाइम पे यहाँ पे वो करते हैं। बिहार की बात मैं नहीं करने वाला, क्योंकि बिहार में बहुत लेट चलता है और आज भी मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट की एप्लीकेशन आईडी है जो उनकी एप्लीकेशन आईडी को मिनिस्ट्री को वेरिफिकेशन करना चाहिए, बट डेट क्लोज हो गया और उनका अभी भी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। तो कुछ स्टेट की मैं बात नहीं करने वाला, कुछ स्टेट ऑलरेडी पहले से काम करते हैं, सिर्फ इस साल की बात नहीं है, तो वो नहीं करते। लेकिन कुछ स्टेट बहुत एक्टिव होता है, स्टूडेंट के दर्द समझते हैं, स्टूडेंट की सभी फीलिंग्स समझते हैं, तो जिसकी वजह से वो पहले कर देते हैं। तो वही चीज है, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। जब वैलिडेशन का, सभी स्टूडेंट का वैलिडेशन का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा मेल है, मेल के बाद से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो मेल के बाद से जैसे ही आपका मेल आता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस मेल में, जैसे कि एक स्टूडेंट का पेमेंट फेल हो गया था, तो पेमेंट फेल होने के बाद से फाइनली उनका क्या होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ कि आपको एक एसएमएस दिया जाएगा बैंक अकाउंट वैलिडेट करने के लिए, जैसे कि मैंने और भी 2-3 दिन से वीडियो में बता रहा था। तो अभी आपको कुल मिला के कुछ करना नहीं है, बस आपको वेट करना है। जैसे ही आपका बैंक वैलिडेशन कंप्लीट होता है, आपका या सभी का, तो आपको ये मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा और आपको यहाँ पे डीबीटी मोड इनेबल करके आप रखिए और बैंक अकाउंट अपडेट करेंगे, आपको यहाँ पे अमाउंट जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।